पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन स्पॉन्सर्ड बाय मजबूती की बेजोड़ पहचान एसआर 600 GMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। काजिम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोड़ो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। अर्गा घाट समेत सभी छठ घाटों में चैती छठ को लेकर व्रतियों की उमड़ी भीड़। अस्ताचलगांव में सूर्य को दिया अर्घ्य। बाल विवाह की रोकथाम को लेकर जिला स्तर पर जागरूकता अभियान का हुआ आयोजन। उपायुक्त समेत जिले के वरीय पदाधिकारी हुए शामिल। खंडोली स्थित वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का विधायक ने किया निरीक्षण। जर्जर वाटर प्लांट का जीर्णोद्धार की कही बात। और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने टावर चौक स्थित शिव पार्वती मंदिर में की बैठक। जिले भर में हर्षोल्लास के साथ रामनवमी मनाने का लिया निर्णय। लोक आस्था के महापर्व चैती छठ के तीसरे दिन सोमवार की शाम अस्ताचलगांव में भगवान भास्कर को पहला अर्घ्य दिया गया। अर्गा घाट समेत गिरिडीह शहरी क्षेत्र के सभी छठ घाट व तालाबों में छठ को लेकर भारी भीड़ देखने को मिली, जहां छठ व्रतियों ने सूर्य की उपासना की और भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया। छठ को लेकर पूरा माहौल भक्तिमय हो गया है। हर जगह छठ के गीत गूंज रहे हैं। छठ घाटों पर लोगों के बीच चैती छठ को लेकर उत्साह देखते ही बन रहा था। डूबते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद अब 28 मार्च को उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। छठ को लेकर मान्यता है कि शाम को अस्ताचलगामी सूर्य और सुबह को उदीयमान सूर्य का उपासना से संपन्नता आती है और श्रद्धालुओं की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। संकट पड़ल मोरा हो दीनानाथ ओहिना के बड़वा धैले
पड़ल मोरा हो दीनानाथ ओहिला के बड़वा गईले ठार काया संकट पड़ल मोरा हो दीनानाथ ओहिला के बड़वा गईले ठार बाट में भेटिया गे
जल बीचे खड़ा होई दर्शन ला आसरा लगावेल हो जल बीचे खड़ा होई दर्शन ला आसरा लगावेल हो शीतली बेअरिया शीतल दूजे पनिया कब देव देवता तू आँखी दर्शनिया हाँ शीतली बेअरिया शीतल दूजे पनिया कब देव देवता तू आँखी दर्शनिया जोड़े जोड़े सुपवादित देवा घटवा पे शिवई चढ़ावेल हो जल बीचे खड़ा होई दर्शन ला आसरा लगावेल हो जल बीचे खड़ा होई दर्शन ला आसरा लगावेल हो भूखली शरीरिया सजल शोभे मनवा पूर्वे लगल बड़ुए सबके धियनवा हाँ भूखली शरीरिया सजल शोभे मनवा पूर्वे लगल बड़ुए सबके धियनवा जोड़े जोड़े दौराय दीनानाथ घटवा पे शिवई चढ़ावेल हो जल बीचे खड़ा होई दर्शन ला आसरा लगावेल हो जल बीचे खड़ा होई दर्शन ला आसरा लगावेल हो जल बीचे खड़ा होई दर्शन ला आसरा लगावेल हो।
अचित उठ खुल नाही पावे। मानवा में सोची सोची तोही गोहरावे। देहिया अचित उठ खुल नाही पावे। होई ना सूरज मल सहैया हो। उगी हे दीनानाथ, उगी हे दीनानाथ, उगी हे दीनानाथ। हे घुमै छ संसार, हे घुमै छ संसार। सोना साट कोनिया हो दीनानाथ। हे घुमै छ संसार, हे घुमै छ संसार। आन दीना उगै छ हो दीनानाथ। आहे भोर भिन सार, आहे भोर भिन सार। आजो के दिनवा हो दीनानाथ। हे लागल एति बेर, हे लागल एति बेर। बाट में भेटिया गेल गे अबला। एकटा अन्हरा पुरुष, एकटा अन्हरा पुरुष। अखिया दियैते गे अबला। हे लागल एति बेर, हे लागल एति बेर। बाट में भेटिया गेल गे अबला। एकटा बाझिनिया, एकटा बाझिनिया। बालक दियैते गे अबला। हे लागल एति बेर, हे लागल एति बेर। जिला प्रशासन गिरिडीह एवं कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में बाल विवाह के रोकथाम को लेकर जिला स्तरीय एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन विवाह भवन में किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा व अन्य प्रशासनिक पदाधिकारियों को कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन द्वारा पौधा देकर किया गया। सम्मेलन में चर्चा करते हुए बताया गया कि बाल विवाह जैसे सामाजिक अपराध को बिना समाप्त किए बाल विकास को सार्थक बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। बाल विवाह के आंकड़े डराने के लिए काफी है। वहीं झारखंड में यह दर काफी ज्यादा है। झारखंड एक लंबे समय से बाल विवाह जैसे सामाजिक कुरीति के दंश से पीड़ित है। केंद्र सरकार की साल 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में 3,58,064 लोगों का बाल विवाह हुआ है, जो कि पूरे देश के बाल विवाह का 3% है। बाल विवाह के मामले में देश भर में झारखंड का 11वां स्थान है। यह आंकड़ा राज्य के लिए गंभीर चिंता का विषय है।
राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के ताजा आंकड़े भी साल 2011 की जनगणना के सर्वेक्षण के अनुसार देश में 20 से 24 साल की उम्र की 23.3% महिलाएं ऐसी हैं जिनका बाल विवाह हुआ है। वहीं राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। एनसीआरबी के अनुसार प्रदेश में साल 2019 में 3, साल 2020 में 3 और साल 2021 में 4 मामले बाल विवाह के दर्ज किए गए। इससे स्पष्ट है कि बाल विवाह के मामलों की पुलिस में शिकायत ही नहीं की जा रही है। लोग इस सामाजिक बुराई के प्रति आंखें मूंद कर बैठे हैं। सम्मेलन में इस स्थिति पर चिंता जाहिर की गई। साथ ही जनता, सरकार और सुरक्षा एजेंसियों से बाल विवाह के मामलों में गंभीरता बरतने व सख्त कदम उठाने की अपील की गई। इस दौरान अतिथियों ने संयुक्त रूप से बाल विवाह के रोकथाम को लेकर सबों को आगे आकर जागरूकता फैलाने की बात कही। आवश्यकता है निश्चित रूप से, अगर लड़की हो या लड़का हो, प्रदान करना है तो निश्चित रूप से हम कम समय में जो छोटे से छोटे गांव में भी कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन के निश्चित रूप से मिसाल के रूप में काम करता है। हमको अपने हृदय पर लेखन करने की आवश्यकता है। 100 में 90 आदमी डरते हैं कि मुझे भी करवाई हो सकती है क्या, ये चीज बच्चियों को जान। ये आज हम लोग गिरिडीह जिला प्रशासन और कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन के संयुक्त एफर्ट में बाल विवाह मुक्त गिरिडीह बनाने के लिए एक दिवसीय कंसल्टेशन रखा है। बेसिकली इसका उद्देश्य ये है कि हम लोग सभी जो एक तो जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, सिविल सोसाइटीज़ है और कुछ जो है महिला कॉलेज, डिग्री कॉलेज को हम लोगों ने इन्वाइट किया है, क्योंकि बाल विवाह एक ऐसी प्रथा है जिसको हम सिर्फ कानूनी उपचार से नहीं समाप्त कर सकते। इसको एक हम लोग को हर जन का एक विषय बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि बाल विवाह ऐसी प्रथा है जिसमें हम लोग एक छोटी बच्ची को शोषण के शिकार होने के लिए सामाजिक रूप में हम उसको अनुमति दे रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही जो है जायज़ नहीं है। बच्चियाँ सिर्फ हम लोग देखते हैं कि कम उम्र में शादी होने के पूरा जनरेशन पे इफेक्ट पड़ रहा है। वो जो है तैयार नहीं होती है, कम उम्र में बच्चा होने के बाद वो बच्चा कुपोषित हो रहा है। बच्चियों के तमाम जो उनके सपने हैं, पढ़ाई लिखाई, वो सारा प्रभावित होता है। इसलिए हम हर हालत में जो गिरिडीह जिला को एक चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं, जिसमें कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन जिला प्रशासन के साथ हर कदम से साथ में मिलकर काम करेगा, चाहे अवेयरनेस जनरेशन के लिए हो, चाहे ट्रेनिंग के लिए हो या अन्य गतिविधि हम लोगों को करना पड़े। और इसी का एक शुरुआत है। ये कंसल्टेशन से हम लोग काफ़ी अच्छी चीज़ें सामने लेके आएंगे। ज़्यादा जरूरी है, जन जागरूकता जरूरी है और आर्थिक स्तर को भी मजबूत करने की आवश्यकता है। अगर ये 3 चीजें होंगी तो 2 चीजें क्लियर हो जाएंगी। वो दहेज प्रथा का एक विषय और दूसरा है बाल विवाह का या बाल मजदूरी का भी कहें, तो इसको दूर किया जा सकता है। हमने एक स्तर पर दहेज प्रथा के बारे में लिखा था। आज से 20-25 साल पहले लाखों घर बर्बाद हो गए दहेज की इस गोली में। अर्थी चढ़ी हजारों कन्या चढ़ न पाई डोली में। तो अगर डोलियों तक की जो परिवहन की व्यवस्था है, तो अगर फिर इसको जोड़ें, तो अगर बच्चों के लिए अगर उनके उम्र वर्ग को बढ़ाया जाए, 18 साल जैसा कि है मिनिमम एज बताया गया है, इसका मतलब है 18 साल का उम्र वह वर्ग है, वह उम्र वर्ग है जिस उम्र वर्ग में हम सोचने लायक हो जाते हैं। रामनवमी महापर्व हर्षोल्लास और शांतिपूर्वक मनाने के लिए लगातार बैठकों का दौर जारी है। सोमवार को गिरिडीह अनुमंडल स्तर पर एक बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने किया। बैठक में रामनवमी पर्व की तैयारियों को लेकर समीक्षा की गई। साथ ही रामनवमी को शांतिपूर्वक संपन्न करवाने के लिए सभी अखाड़ा समितियों से सहयोग की अपील की गई। नया परिसदन भवन में आयोजित बैठक में एसडीएम विशाल दिपखल को डीएसपी संजय राणा, सीओ रविभूषण प्रसाद, मुफस्सिल थाना प्रभारी कमलेश पासवान, नगर थाना प्रभारी आरएन चौधरी, पचम्बा थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह समेत नगर निगम और सीसीएल के पदाधिकारी मौजूद थे। बैठक में रामनवमी पर्व के दौरान की जा रही तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। साथ ही आगामी 29 तारीख तक सभी तैयारियों को पूर्ण कर लेने का निर्देश भी दिया गया।
बैठक के बाद विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि गिरिडीह शहरी क्षेत्र और मुफस्सिल क्षेत्र में रामनवमी का त्योहार धूमधाम से संपन्न हो, इसके लिए तैयारियां की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस बैठक में सभी अखाड़ा समिति के लोग भी उपस्थित थे, जिनसे कई मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की गई है। उन्होंने कहा कि पर्व को हर्षोल्लास और शांतिपूर्वक मनाया जाएगा। पावन पर्व की तैयारी के सिलसिले में गिरिडीह अनुमंडल के खास करके पचम्बा शहर और मुफस्सिल के तमाम लाइसेंसियों से, अखाड़ा के संचालकों से और प्रशासन के तमाम पदाधिकारी, जिसमें निगम के भी और सीसीएल के भी पदाधिकारी मौजूद थे। एक समन्वय बैठक हुई जहां जहां जिन चीज़ों की आवश्यकता थी उन पर एक सैद्धांतिक सहमति बनी और साथ में यह तय हुआ कि 29 तारीख के 10 बजे तक जितने भी कामों की सूची तैयार की गई है इसका कंप्लायंस हो जाए, और जो नहीं हो पाता है संबंधित लोग जैसे ही सूचना देंगे हम लोग बचे हुए आखिरी दिन में तमाम कामों को पूर्ण कर लेंगे। और हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि रामनवमी का यह पावन पर्व बहुत धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ इस बार पुनः संपन्न होगा। गिरिडीह शहरी क्षेत्र को गर्मी में जल संकट से किसी तरह की कोई परेशानी उत्पन्न न हो, जिसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। सोमवार को गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, सांसद प्रतिनिधि गुड्डू यादव, जिला 20 सूत्री उपाध्यक्ष सह झामुमो जिला अध्यक्ष संजय सिंह, उपनगर आयुक्त ने खंडोली जलाशय स्थित वाटर सप्लाई प्लांट का निरीक्षण कर वस्तु स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान खंडोली में बने पुराने वाटर सप्लाई प्लांट की स्थिति जर्जर पाई गई, जिसे देखते हुए गिरिडीह विधायक ने पीएचडी विभाग के अधिकारियों को तत्काल एक प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेजने की बात कही। उन्होंने कहा कि खंडोली जलाशय में 1957 ईस्वी में पुराना वाटर सप्लाई प्लांट का निर्माण हुआ था, जिसे गिरिडीह क्षेत्र को वाटर सप्लाई किया जा रहा था, लेकिन उसकी स्थिति काफी जर्जर है। इसे देखते हुए विभागीय अधिकारियों को प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेजने की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि उस प्रस्ताव को वह मुख्यमंत्री से मुलाकात कर जल्द ही पास करवाएंगे, ताकि गिरिडीह खंडोली में एक नया वाटर सप्लाई प्लांट का निर्माण हो सके और शहरवासियों को जल संकट से जुड़ी किसी तरह की परेशानी न हो। गिरिडीह शहर में पेयजल आपूर्ति की समस्या न रहे, इसी के निरीक्षण और अवलोकन के लिए हम लोग यहाँ आए थे। हम लोगों ने आकर देखा कि जो जो कमियाँ थी उनको दूर करने का निर्देश दिया गया। पीएचडी के एक्सपीरियंस भी साथ में हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ओल्ड जो फिल्टर प्लांट है उसकी स्थिति बहुत ख़राब है, उसको ही निगम पैसा ट्रांसफ़र करेगा और पीएचडी इसको फिल्ट्रेशन प्लांट को बेहतर तरीके से सुधार के देगी। ये तत्कालिक व्यवस्था है। और साथ में हम लोगों ने विचार करके ये किया है कि चूँकि 1957 से यहाँ पर फिल्ट्रेशन प्लांट चल रहा है जो कि एकदम जर्जर अवस्था में है, नया 7 MLD का एक फिल्ट्रेशन यूनिट का प्रस्ताव बनाकर मुख्यालय को भेजा जाएगा और उसकी स्वीकृति के उपरांत इस जर्जर फिल्ट्रेशन प्लांट की जगह उस नए फिल्ट्रेशन प्लांट की आधारशिला रखी जाएगी, उसको बनाया जाएगा। आज हम लोग विधायक जी के साथ और हमारे
पीएचडी के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर। हम और प्लस जो प्लांट रन कर रहे हैं एजेंसी, उनके साथ हम लोग विज़िट करने आए थे। यहाँ के आम जनों को गर्मी में पानी की समस्या ना हो, उसको कैसे हम लोग ठीक करें, इस पर विचार विमर्श किया गया। और माननीय विधायक जी के द्वारा कई सारे डायरेक्शन दिए गए हैं, उस पर हम लोग तुरंत काम करना शुरू करेंगे। और साथ में ही ओल्ड खंडोली की स्थिति काफ़ी ख़राब है, जिसके एवज में ये प्रस्ताव हुआ है कि इसको नया प्रस्ताव 7 MLD का विभाग को भेजा जाए। तब तक तत्कालिक व्यवस्था के लिए जो भी हम लोग के पास पेयजल में पैसा होता है, उससे इसको रिपेयर करके रन कराया जाए। इससे आने वाले समय में गर्मी को देखते हुए माननीय विधायक जी के नेतृत्व में पीएचडी विभाग के एग्जीक्यूटिव साहब, नगर निगम के नगर आयुक्त और हम लोगों ने आज खंडोली डैम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का जायज़ा लिया और जो भी समस्या है वो समस्या को जल्द से जल्द इसको सुदृढ़ किया जाएगा। चूँकि यहाँ का जो प्लांट है इससे पूरा शहरवासी को पेयजल आपूर्ति किया जाता है, तो आने वाले भीषण गर्मी में ये समस्या उत्पन्न ना हो और जो भी कमियां हैं उसको जल्द से जल्द ठीक करके गर्मी को देख के उसको बढ़िया ढंग से चलाने का हम लोगों ने निर्णय लिया। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की एक बैठक सोमवार को शहर के टावर चौक स्थित शिव पार्वती में हुई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में विश्व हिंदू परिषद व भारतीय गौवंश संवर्धन परिषद के हजारीबाग विभाग प्रमुख रविशंकर पांडे उपस्थित हुए। बैठक में गिरिडीह नगर भर में श्री राम जन्मोत्सव को अधिक से अधिक जगहों पर आयोजन करने के साथ आगामी 6 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव मनाने पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में नगर के सभी वार्ड में बजरंग दल का विस्तार करने का लक्ष्य भी रखा गया। इसके तहत कुछ वार्ड संयोजक एवं वार्ड सह संयोजक की घोषणा भी की गई। बैठक में मुख्य रूप से बजरंग दल जिला संयोजक रितेश पांडे, गौरक्षा जिला प्रमुख राम बाबू गुप्ता, विश्व हिंदू परिषद नगर उपाध्यक्ष ज्योति साहा, कुंदन केसरी, नगर सहमंत्री विकास गुप्ता, बजरंग दल नगर संयोजक गौरव कुमार अंशु, आशीष रजक, एकल विद्यालय प्रमुख कन्हैया पांडे, नगर गौरक्षा प्रमुख रौनक मिश्रा, गौतम कुमार, नगर सेवा प्रमुख पंकज कंधवे, मिथुन चंद्रवंशी, सुजीत सिंह, अमर सिंह, कृष्ण शाश्वत, छोटू चंद्रवंशी, बजरंगी राम, अभिषेक पाठक एवं सैकड़ों की संख्या में बजरंगी मौजूद थे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जयकारा वीर बजरंगी। आज टावर चौक स्थित शिव पार्वती मंदिर में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की एक बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में शहर में आने वाले हनुमान जन्मोत्सव, श्री राम जन्मोत्सव और रामनवमी पर्व को भव्य रूप से मनाने का निर्णय लिया गया और सभी सनातनियों से विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल अपील करती है कि सभी मिलकर आने वाले हनुमान जन्मोत्सव, राम जन्मोत्सव को भव्य रूप से मनाएं। आज शिव पार्वती मंदिर में राम जन्मोत्सव और बजरंग बली का जयंती के उपलक्ष्य में उसको कैसे मनाया जाए, उसको कैसे कार्य संपन्न किया जाए, कहाँ से क्या आयोजन किया जाएगा और किस किस मंदिर में पूजा पाठ किया जाएगा, इसके लिए बैठक रखा गया, जिसमें हमारे विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सभी लोग, सभी पदाधिकारी मौजूद रहे और उसके बारे में फैसला लिया गया। पूजा करने आज नगर के टावर चौक स्थित शिव पार्वती मंदिर में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की एक बैठक बुलाई गई, जिसमें आगामी हनुमान जन्मोत्सव एवं अभी श्री राम महाउत्सव की जो तैयारी चल रही है, हम नगर के सभी प्रमुख मंदिरों में श्री राम महोत्सव को किस प्रकार मनाना है और आगामी हनुमान जन्मोत्सव को किस प्रकार नगर में भव्य रूप से मनाना है, इस पर विचार विमर्श किया गया। सरकार सरकारी शिक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए तत्पर है, लेकिन लापरवाह शिक्षकों की व्यवस्था सुधरने नहीं दे रहे हैं। तीसरी प्रखंड क्षेत्र में एक ऐसा भी विद्यालय है जहां सरकारी समय सारणी नहीं बल्कि शिक्षकों की समय सारणी से विद्यालय का संचालन किया जाता है। प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय दुलियाकरम में सोमवार को विद्यालय दोपहर के 1 बजे ही बंद कर दिया जाता है। बताया जाता है कि बच्चों की हाजिरी बनाकर वापस घर भेज दिया गया, जिसके बाद विद्यालय में ताला लगाकर कार्यरत दोनों शिक्षक भी अपने अपने घर चले जाते थे।
घर चलते बंद हैं। बहरहाल विभाग को इस ओर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। वहीं मामले में प्रभारी बीईओ रंजीत कुमार से फोन से संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि विद्यालय के सचिव मीटिंग में थे, समय से पहले विद्यालय बंद करने के मामले में जांच कर कार्रवाई की बात कही। तो ये था हमारा आज का अंक। अगले अंक में फिर से होगी मुलाकात कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।